एक बार की बात है जब महात्मा बुद्ध के शिष्य बौद्ध भिक्षु भी उनका इंतजार कर रहे थे। नियत समय पर आने वाले महात्मा बुद्ध आज थोड़ा लेट हो रहे थे। इस वजह से जो उनके अनुयायी थे वो चिंतित दिख रहे थे। तभी महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ और शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में कुछ है। ये देखकर भी चिंतित हुए, क्योंकि कभी महात्मा बुद्ध अपने हाथ में कुछ लेकर नहीं चलते थे। इस बार उनके हाथ में एक रस्सी थी। इस रस्सी को देखकर लोगों में कौतूहल था। महात्मा कुछ नहीं कहे, वह चुपचाप अपने आसन पर गए और वहां जाकर बैठ गए। बैठने के बाद वो आराम से रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठें लगाने लगे। गांठें लगाने के बाद वो अपने शिष्यों से मुखातिब हुए और पूछा, ये क्या था? शिष्यों ने कहा, ये एक रस्सी है। उन्होंने पूछा, क्या इस समय रस्सी अपने स्वरूप में है? अब शिष्यों को थोड़ा चौंकना था। एक शिष्य उठा, कहा, गुरुदेव, यदि हम स्वरूप की बात करें तो रस्सी है, लेकिन वर्तमान में चूंकि इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है, इसलिए यह अब अपना रूप बदल चुकी है। भगवान ने पूछा, क्या इसके रूप को बदला जा सकता है? शिष्य ने कहा, बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए इन गांठों को खोलना होगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने आड़ा तिरछा रस्सी को खींचना शुरू कर दिया। अब शिष्य को रहा नहीं गया। शिष्य खड़ा हुआ और कहा, गुरुदेव, मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि यदि इस रस्सी को आड़ा तिरछा खींचा गया तो ये गांठें और ज़्यादा कस जाएंगी, जिसे दोबारा खोलने में बड़ी दिक्कत होगी। हो सकता है ये रस्सी अपने स्वरूप को प्राप्त न हो सके। इस पर भगवान फिर मुस्कुराए और कहे, इनको खोलने का प्रयास करो। फिर शिष्य ने उन गांठों को धीरे धीरे समझकर और ढीला किया। ढीला करने के बाद रस्सी को अपने पुराने स्वरूप में ले आया और रस्सी बिना गांठ के पुनः अपनी अवस्था में पहुंच गई। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, यह कैसे हुआ? यह कारण के निवारण से पहले कारण जानने पर हुआ। यदि आप कारण जाने बिना निवारण पर भिड़ जाते हैं या निवारण करने लगते हैं तो गांठें बन जाती हैं और वो गांठें कसती चली जाती हैं, जिसके कारण आपको जो पुराना स्वरूप है वह दूसरों में या अपने आप में कभी नहीं मिलता। इसलिए कारण और कारण को ठीक ढंग से समझना होता है। फिर कारण के बाद निवारण की बारी आती है। आज के समय में तमाम रोगी जन अपने मुताबिक दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। सिर दर्द है, बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना किसी अनुभवी की जानकारी के वो सीधे मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और कोई पेन किलर लेकर आते हैं। आपको पता है, रासायनिक क्रिया से बनी ये दवाएं आपके शरीर में बहुत नुकसान करती हैं, पीढ़ियों तक नुकसान पहुंचाती हैं ये पेन किलर। इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने विचारों के प्रति। कारण ढूंढें, तभी निवारण पर गौर करें, क्योंकि कारण जाने बिना निवारण संभव नहीं है।
मैं धनंजय शुक्ल आपसे विदा चाहता हूँ। साथ ही आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।